नमस्कार। खेती का समय है और मैं अभी आपको पता होगा कि पोसीना में हूँ और पोसीना में अभी खेती मक्की का समय है और मक्की के समय में जो खेती हो रही है आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर अभी भी जो बैलों से खेती होती है उसको लोग बहुत अच्छे से बैलों से खेती कर रहे हैं और छोटे खेत होने के कारण में इन बैलों की उपयोगिता आज भी है। तो यहाँ की खासियत अगर देखी जाए तो भाई है वो बहुत अच्छे से खेती करते हुए बैलों से और ये मक्की बोई जा रही है। तो आप देख पा रहे होंगे कि ये खेत जिसमें अगर आप देखा जाए तो बहुत छोटा भाग है इसका, जिसमें अलग अलग हिस्से करते हैं ये लोग पहले। यहाँ से अगर देखा जाए तो यहाँ से अगला हिस्सा है कुछ नीचे है इससे, तो उसमें अलग बोना पड़ेगा और ये ऊपर का हिस्सा है इसलिए अलग बोना पड़ेगा। तो इसलिए बैलों का उपयोग करते हैं। तो ये एक तरीका है जो आज हमने यहाँ पर देखा। अगले तरीके भी इसमें शामिल करेंगे। तो मैं थोड़ा खेती के बारे में बात करूंगा। यहाँ का क्या एक पैटर्न है, खेती में क्या लोग लगाते हैं। ज़्यादातर ये आदिवासी इलाका है और इसमें ज़्यादातर हमारे एरिया में अब जब बारिश हो जाती है तो बारिश के टाइम पे एक तो ज़्यादातर लगता है यहाँ पर के जो लोकल लोग हैं वो अपने छोटे छोटे खेत होते हैं तो उसमें एक मक्का लगाते हैं। और साथ ही में दूसरा यहाँ कर देखा जाए तो जो एक सीड्स प्लॉट जो कॉटन करते हैं और कॉटन का जो सीजन होता है वो लंबा रहता है। तो कुछ-कुछ चीज़ें इसमें जो देखने वाली चीज़ है कि ज़्यादातर कॉटन लगाने का उसका जो उद्देश्य जो है और ज़्यादातर जो उनके जो सोशल जो सामाजिक जो खर्चे होते हैं, तो उनका वो बोलना है कि हमारे जो खर्चे होते हैं उसी में से निकल के आते हैं, तो वो एक कर रहे हैं। दूसरा यहाँ पर एक तुअर लगाते हैं, लेकिन तुअर जो ऐसा है कि कुछ-कुछ जगह, ये कुछ मिक्स क्रॉपिंग में जो कर लेते हैं और जो ज़्यादातर जो लगा रहा है, जो अभी का जो सीज़न है इसमें जो अभी आप देख रहे हो कि मक्का लगा रहा है, तो मक्का लगाने में भी इसका जो तैयारी जो होता है, वो पहले से नहीं, वो आप 2 साइड हमारे साथ में खेत है, एक खेत में पूरा खेड़ा हुआ है, दूसरा खेत जो है, जो पिछली बार जो फसल ली गई है, वही फसल पे वो फिर से अभी करेंगे। तो एक चीज़ है यहाँ पर कि लोग ज़्यादातर जब खेती का टाइम आता है, तो एडवांस में कोई उनका तैयारी नहीं होता है। वो बहुत सारी उसमें समस्याएँ भी है, मुश्किलें भी है, पैसों का भी इश्यू रहता है उनका। तो ये लोग जब पैसा जब बारिश होती है, उसी टाइम वो यूज़ करके अपने खेत को तैयार करते हैं। खेती में हम देखा जाए यहाँ पर तो ये जो लगा रहे हैं, मक्का भी लगा रहे हैं, तो मक्का में भी अपना जो खाद होता है, हम बोलते हैं कि भाई प्राकृतिक खेती करो, जैविक खेती करो, लेकिन अभी इस एरिया में हम देखा जाए तो प्राकृतिक खेती और जैविक खेती का जो पहले जो हो रहा था, इतना अभी नहीं हो रहा है। धीरे-धीरे यहाँ पर कॉटन सीड्स आने की वजह से अभी उसमें पेस्टिसाइड जो दवाई जो है, वो बढ़ गई है। तो अभी हर जगह दवा का यूज़ ज़्यादा हो रहा है। दूसरा एक है कि यहाँ पर जो आप देख रहे हो कि भी लोगों के पास इतना पैसा भी नहीं है कि अपने खेत के लिए कुछ अच्छा खेत बना दे या अच्छे कुछ अ, अच्छे से उसको पालाबंदी करे या तो खेत में उसके पास अच्छे बैल हो, क्योंकि यहाँ पर जो लोग हैं वो ज़्यादातर अपने बैल अपने या किसी और के जो होंगे उसमें से जो यूज़ करके वो कर रहे हैं। तो एक तो ये चीज़ है। दूसरा बात करता हूँ मैं थोड़ा कॉटन के बारे में कि ये जो कॉटन लगाने कब स्टार्ट हुआ और कहाँ से आया है। तो ये जो कॉटन जो लगाते हैं तो वो कॉटन क्योंकि यहाँ के लोग पहले लेबर के लिए यहाँ से खेड़ ब्रह्मा या ईडर या हिम्मतनगर साइड में वो जाते थे, वहां पर ज्यादा थे लंबा चौड़ा खेती होता है उनका, तो वो खुद सीड प्लॉट लगाते हैं, तो ये लोग जाते थे वहां पर मजदूरी करने के लिए, वहां से वो सीखे। फिर ऐसा हुआ अभी का टाइम जो है कि वहां के जो लोग हैं उन्होंने वो एक कॉटन वाला जो काम है वो छोड़ दिया है, लेकिन अपनी जो खेती है उसमें वो कॉटन लगा रहे हैं। और ये जो कॉटन लगाते हो तो उसका अगर देखा जाए कि ये लंबे टाइम का एक तो फसल है, दूसरा यहाँ पर वो अपना खुद जो काम कर रहे हैं उसको कभी वो अपने पैसों के मूल्य के हिसाब से नहीं देखते। उनको लगता है कि उसमें मुनाफा हो रहा है, लेकिन जब उनके साथ बैठ के जब बातचीत होती है तो उसमें देख देख सकते हैं कि भाई ये मूल्य के हिसाब से जाओगे तो कॉटन में भी उनके पास कुछ बचता नहीं है, क्योंकि ये जो एक कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग फार्मिंग जैसा एक हो गया है कि सीड्स भी वहां से लो, दवाई भी वहां से लो, आपको पैसे भी चाहिए तो वहां से ले लो, लेकिन वो सब पे अगर पैसे भी ले रहे हैं तो उसका ऊपर वो ब्याज भी इंटरेस्ट भी ले रहे हैं। तो कहीं ना कहीं वही पैसा फिर जा रहा है सिर्फ वो जो व्यापारी लोग हैं उन्हीं के पास, उनके पास इतना बचता नहीं है। पहले से एक भाव भी तय किया जाता है
लेकिन ये भाव में भी ऐसा होता है कि बहुत कम मिलता है भाव उनको, और उसके साथ साथ उसका मजदूरी भी बहुत हो जाता है, लेकिन इनको लग रहा है कि एक साथ में पैसा मिल रहा है मतलब हमारे लिए अच्छा है, और वो पैसा भी 1 साल बाद मिलता है, तुरंत नहीं मिल जाता है। तो लोगों को कहीं ना कहीं वो अपना खेती से पहले अगर कुछ करना है, तो अगर घर में कुछ दागीना है, वो गिरवे रख के भी अपना खेती का सामान लाना पड़ता है, कहीं ना कहीं दूसरे लोगों से पास से पैसे लेके भी वो अपना खेती करते हैं। और जो खेती कर रहे हैं उसमें भी इनका इतना मतलब पढ़े लिखे नहीं है, तो उसका जो सिस्टम भी है वही भी आज भी वो पुराना सिस्टम से खेती चल रहा है। पहले उनका जो सिस्टम था वही पुराना सिस्टम पे वो काम करते हैं, इतना उसमें टेक्नोलॉजी का भी यूज अभी हम नहीं देख रहे हैं। तो हम तो जब हमारा भी एक जो कार्यक्रम चल रहा है, हम सोच रहे हैं कि उसे में भी उसको एक अच्छे से खेती कैसी की जाए उसके बारे में सिखाए, और आज हमारा एक आयोजन भी है कि हम मक्के में कैसे एक पैकेज ऑफ प्रैक्टिसेस कैसे खेती कर सकते हैं, और कैसे अच्छा एक खेत की तैयारी कैसे करेंगे उसके बारे में आज थोड़ा हम बातचीत भी करेंगे। और उसको अगर है तो हम पास में खेत भी है तो एक डेमो भी दिखा सकते हैं कि भाई खेती करने से पहले हमको क्या क्या तैयारी करना चाहिए, और तैयारी करके हम उसमें कैसे बीज भी डालें, क्योंकि यहाँ पर जो बीज का जो सोइंग होता है वो भी ऐसे लाइन की ओर से देखा जाए तो वो नहीं होता है, और खेती भी जो होती है उसमें दो लाइन के बीच में भी जो जगह रखना होता है वो भी कम रखते हैं। कभी कभी अपना जो निंदामण जो बोलते हैं, मतलब जो ऐसे ही उग के निकल जाता है क्रॉप के अलावा, तो वो भी एक ज्यादा हो जाता है, तो उनके पास इतने इक्विपमेंट भी नहीं है कि वो उसमें से अच्छे से वो कर पाए। तो बहुत सारी जो चीजें हैं, क्योंकि पेस्टिसाइड में भी वही दिक्कत आ रही है, तो वो सारी चीजों के बारे में आज थोड़ा हम बात करेंगे, हमारे साथ और भी लोग जुड़े हुए हैं, तो आज थोड़ा हम बातचीत करेंगे और ये थोड़ा देखेंगे लास्ट में। धन्यवाद। जो आपने देखा होगा पहले इन्होंने खेती है वो हल से जुताई की थी, और उसके बाद में ये लोग बीज डाल रहे हैं, और बीज डालने के बाद में ये उसके ऊपर है वो इस तरह से समतलीकरण का चला रहे हैं। मागा कह रहे हैं मैंने इसको, और मागा से है वो जो बीज ऊपर रहा था वो बीज है वो जमीन में चला जाएगा, वो डट जाएगा ऐसा बता रहे हैं वो। और उसके कारण है वो जमीन है वो बीज उसमें उगने के स्थिति में आ जाएगा। तो ये बहुत मेहनत का काम है, 3 बार इस जमीन को इन्होंने जो जोता है। पहले इसको ठीक किया, उसके बाद में एक बार जुताई की, फिर दूसरी बार जुताई की, और फिर तीसरी बार बीज डाला, और चौथी बार है वो उसमें है वो मागा दे रहे हैं, इसको मागा बोल रहे हैं, और मैं मेरी भाषा में अगर बोलूँ तो इसको समतलीकरण कर रहे हैं। तो ये काम है वो अभी चल रहा है, तो काफी मेहनत का काम है। और